Today's topic is learn the secret of facing the life challenges. हमारे जीवन में बहुत चुनौतियां होते हैं, बहुत समस्या आता है। उसको संभालना, सामने करना, उसको हैंडल करने का हम सीखना पड़ेगा। We need to learn it. पौलुस को जीवन पे देखेंगे, अपना आप नहीं आता है। मसीह के जिंदगी हम प्रभु को विश्वास करते गए, भक्ति के जीवन हम जीने के टाइम अप्स एंड डाउन होते हैं। ये नहीं बोला प्रभु ने प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, चुनौती नहीं आएगा, बट आएगा। उसको कैसे हैंडल करना है उसको हम सीखेंगे। इफ वी लर्न द सीक्रेट्स वी विल नॉट वेस्ट अवर लाइफ। हमारा समय वेस्ट नहीं होगा है, और इस जीवन में, इस दुनिया में है एक आशीष का जीवन हम बिता सकते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा है, मेरे को शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला प्रभु का द्वारा है, मैं सभी चीज के ऊपर मैं विजय पा सकता हूँ। मेरा परिस्थिति कैसे भी हो, मैं विजय पाऊंगा। उसको सामर्थ प्रभु मुझको देते हैं। वो बोलते हैं मेरे अंदर इंजेक्ट करते हैं प्रभु, उस शक्ति को मेरे को अंदर देते हैं, उसको अनुग्रह को दोबारा मैं हैंडल कर सकता हूँ। इसलिए आज इस बात को आप सीखेंगे, निराशा से कैसे विजय पाना गए। दूसरा लोग हमारे ऊपर एक नकारात्मक बात को वो बोलते गए, उससे कैसे आप छुटकारा पाना गए, वो आज सीखेंगे। क्योंकि प्रभु क्या जाते गए मेरा लाइफ में गए, मैं कर सकता हूँ। ये तो उसको ऊपर अपना आप को आप विश्वास करने पड़ेगा, क्योंकि उनको वायदा है, उन्होंने सामर्थ शक्ति दिया गया उस कार्य को पूरा करने के लिए। प्रभु असाइनमेंट आपको दिया गया उस सेवा में, वो पूरा आप कंप्लीट करने का उसको शक्ति सामर्थ भी रखा गया। बट प्रॉब्लम हमको आता है, उस बात को हमको समझ नहीं पाया गया, उसको आगे बढ़ने के लिए हम उसको कोशिश नहीं करते गए। हम सोच रहे ऑटोमेटिक आकर पास होगा। नो, God's sovereignty, human responsibility, both works together in the partnership. What he has to do, he has done it. What I have to do, I have to learn it. I have to practice it. वो बात आज आपको समझ आएंगे। देखो, प्रभु हमको कृपा देते गए, वो अनकंडीशनल है। वो कृपा है, हमारे लिए एक निवेश है हमारे ऊपर। हमारा निवेश ये है, हम उसको डिसिप्लिन में लेकर आना है। That's very, very important, because God's grace, God's love, always unconditional. किसी ने कहा आप काफी दूर जा रहे गए गाड़ी ड्राइव कर उसको आपको टैंक को फुल कर जाना पड़ेगा। ट्रैफिक में रह गया 1 घंटा 2 घंटे। कल मैं 2 दिन पहले एक मिला, मैं उत्तराखंड में गया हूँ। लैंडस्लाइड हो गया, गाड़ी फंस गया, कुछ भी नहीं, फोन चार्ज करना और लाइट चाहिए, पूरा गाड़ी को स्टार्ट कर रखा। सपोज आप समझ लो पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, then it's a problem. हम युद्ध में जा रहे हैं तो पहले तैयारी होते गए। प्रभु आज आपको कुछ बात को याद दिला रहे हैं, अपना लाइफ को कुछ तैयारी करना है, उसमें आपको कमी है और कोई कारण नहीं। वो बात को प्रभु आज आपको प्रकट करेगा, क्योंकि हम लोग सीखा नहीं अलग अलग परिस्थिति को कैसे हैंडल करना, कैसे संभालना, उसको हमको मालूम नहीं। प्रभु का वायदा है, आप हैंडल कर सकते हैं, उसके ऊपर विजय पा सकते हैं, उसको ऊपर आप ओवरकम कर सकते हैं। दैट इज द गॉड्स प्रॉमिस। हम तो प्रभु का प्रॉमिस को ऊपर विश्वास करते हैं, इंसान का नहीं। हम अपने ऊपर भी नहीं रखते हैं। हमारा समय है, कुछ समय ठीक नहीं लग रहा है, परिस्थिति ऐसे है, मुश्किल है, उसके बाद तो ठीक होगा। जैसे रात को अंधेरे गए, सुबह तो होगा, सूरज आएगा सुबह। कैसे ऐसे हमेशा ऐसे रहेगा, परिस्थिति चेंज हो जाएगा। ये तो आप विश्वास कर आगे आप कदम उठाकर जाना पड़ेगा। हम फीलिंग्स को लेकर उधर ही खड़ा नहीं होना है। काफी लोग मैंने जिंदगी में देखा गए, विजय पाने का बहुत नजदीक हो चुका है, बट हिम्मत छोड़ दिया। You know, before the victory comes, people quit it. We don't know, maybe a day or a week or month, but it will come. Definitely it will come. Delay is not a denial. धीरे टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है, इसका मतलब नहीं है प्रभु ने आपको इनकार कर दिया है।
कभी हमारा परिस्थिति है, जैसे पैसा का परिस्थिति होता है, उसी टाइम में गए, मैं अपना लाइफ में सीखा है, मैं विश्वास में आगे बढ़ना गया, पैसा तो आएगा बाद में, नॉट द मनी वी नीड अ फेथ। इस बात को ना समझने के कारण लास्ट मिनट में जल्दी बात में हम छोड़ देते हैं। जैसे प्रीमेच्योर बेबी है, वो तो डेंजरस है, सही समय के लिए हम वेट करना पड़ता है। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, आज का बाइबल स्टडी के दोबारा गए, अपना आपको छोटा मत समझिएगा। विश्वास करने वाला के लिए सब बात संभव है, ये प्रभु कह रहे हैं। प्रभु का वायदा कभी झूठ नहीं होता है। मेरे को बल देने वाला प्रभु को द्वारा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऑल द थिंग्स, वेदर इट इज गुड और बैड, और हमारे पास है और नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी परिस्थिति में है, आप आगे निकल सकते हैं, विजय पा सकते हैं। आज आप ध्यान से सुनिएगा, आपको सोच को, माइंडसेट को प्रभु आज टच करेगा। उसको दोबारा है, आपको रवैया, आप सोचने का तरीका बदल जाएगा, उससे आपको विजय का जीवन शुरू हो जाएगा। क्यों? यू आर अ विनर, आप हासिल करने वाला, विजय पाने वाला है। हम अपना आप को कैसे देख रहे हैं, उसको देखना है। अब नकारात्मक हृदय से मेरे लिए मुश्किल है, फिर मुश्किल है, हाँ मैं हो सकते, हासिल कर सकते, आगे जा सकते, वो जा सकते हैं। दैट इज द पॉइंट हियर। हाउ डू यू सी, हाउ डू यू व्यू योरसेल्फ, अपना आप को क्या देखते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट। एक वचन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पौलुस बाइबल लिखा है, अपना अनुभव से एक बात उन्होंने बताया, कैसे इस सब बात को उन्होंने सीखा है। फिलिपियो 4 का 11 से 13 तक हम पढ़ेंगे। ये नहीं कि मैं अपनी घट के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। आमीन। He says, देखो, फिलिपियों को कलीसिया में बहुत लोग उनको हेल्प भी किया, मदद किया जब जरूरत था। बोल रहे मैं अभी मांग सकता हूं, मैं आपसे पूछ सकता हूं, बट मैं नहीं हूं, मैंने सीख लिया। सी यू नीड टू लर्न, लिसनिंग इज वन थिंग, लर्निंग इज अनदर थिंग। मैं अपना आप को सीख लिया गया, ऐसे जीने का है। सो दैट मीन्स हमारा लाइफ में ऐसे समय आएगा, मैं डिस्टर्ब फील नहीं करता, कोई भी परिस्थिति में हूं, मैं शांति से रह सकता हूं, बिना डिस्टर्बेंस से रह सकता हूं, क्योंकि मेरे को प्रभु मदद करते गए। नाउ इट सेज, मैं अपना आप को अलीम भी किया हूं, जब जरूरत गए, पैसा नहीं है, ऐसे कोई परिस्थिति के द्वारा मैं जा रहा हूं, I know it's humbling myself, मैं अपना आप को नीचे किया, but no problem, whatever the circumstances। मैंने लाइफ में सीखा, पौलुस कर रहे हैं, मेरे पास बहुत है, प्लेंटी है, उसमें भी सीखा हूं, मेरे पास बहुत है और ना भी हूं, मैं गरीबी के परिस्थिति में भी मैंने इस बात को सीखा। He says, I have learned in any and all circumstances the secret. This is the secret. ओनली थिंग इज, समटाइम्स नेगेटिव सिचुएशंस में हम हिम्मत छोड़ देते हैं, हमारा विश्वास हिल जाता है, बट गॉड सेज यू हैव टू लर्न हाउ टू स्टैंड, दिस द सीक्रेट। वो सीक्रेट को ना समझने के कारण हम निराशा हो जाते हैं। इसे मैंने बहुत खाया भी हूं, मैं भूखा भी रहा हूं, नो प्रॉब्लम, बट और एक परिस्थिति में मैं सफिशिएंट रहा, संतुष्टि के साथ में रहा, क्योंकि तेरा आयत कहता है, आई गैव अ स्ट्रेंथ फॉर ऑल थिंग्स, मेरे पास वो ताकत है सभी चीज को ऊपर विजय पाने का, क्योंकि क्राइस्ट हु एम्पावर्स मी, मसीह है, मेरे को बल देते गए, ताकत देते गए। He says, I am ready for anything, equal to anything। हर एक बातों में किसी भी चीज को आप सामने रखोइएगा, उसको इक्वल में कर सकता हूं, थ्रू हिम who infuses me the inner strength, क्योंकि वो मेरे को इंजेक्ट करता है अपना ताकत को, ताकि मैं गिरेंगे नहीं, मैं स्थिर रह सकता हूं,
संतुष्टि रख सकता हूँ। देखो, ये आर्टिफिशियली लोग क्रिएट करने के लिए बोलते गए, फिर बोलते हैं ये नई बात होता है कि ये झूठ है। मैंने बहुत लोगों को मैं देखा हूँ, यीशु मसीह को मानने वाला कभी बोलता है ये तो ऐसे नहीं होता है, इसे मैंने देख लिया गया, मैंने 1-2 महीने चर्च गया हूं, मैंने वो पढ़ा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। See, the confidence in the Lord should not be reduced. He says, I am self-sufficient in Christ sufficiency. मसीह के अंदर पूर्णता है, सब कुछ है, उसी के ऊपर मैं भरोसा करने के द्वारा है, वही ताकत को मैं प्राप्त कर कर मैं हर एक परिस्थिति में है, मैं जीने को मैं सीख लिया हूं। बहुत लोग तो अच्छा समय में जीने के लिए सीख लिया गया, बट गॉड सेज यू नीड टू लर्न इन डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस। एक सवाल आएगा, बहुत चिंता आएगा, भविष्य दिखाई नहीं देगा, बट आप उसको लेकर आपको डरने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। नाउ सो लाइफ को फेस करना है हम सब लोग, ये रियलिटी है। देखो, ये कल्पना नहीं है कि वो ऐसे नहीं है, और एक जीवन में है अलग अलग परिस्थिति हम फेस करना ही पड़ेगा 100%। कोई बोलते है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो झूठ है, आते हैं। बट थिंग इज सीक्रेट क्या है, हाउ टू फेस इट, वही तो हमने सीखना है। यू नो, गॉड हैज गिवन अस अ पावर ऑफ डोमिनियन, उसको सब राज करने का, उसको ऊपर बल ताकत पाने का अधिकार कृपा हमारे लिए प्रभु ने देते हैं। देखो, आज प्रभु आपको बोल रहे हैं वचन को एज इट इज, उस प्रॉमिसेस को आपने स्वीकार करना पड़ेगा। शायद आपको अनुभव आकर टकराव करेगा, वो नहीं होता है मैंने देख लिया, बट गॉड सेज नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो यू नीड टू एक्सेप्ट इन एवरी सिचुएशंस, गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल, आपके लिए कोई असंभव नहीं है, विश्वास करिएगा। आज हम कुछ बात में निराशा हो गया, फेलियर हो गया, प्रॉब्लम हो गया परिवार लाइफ में और हमारा काम का सेवा में है, बट हम हमेशा फेल नहीं हो गया। क्यों? हमारा व्यवहार का आधार पर प्रभु हमसे डील नहीं करता है। गॉड्स लव एंड ग्रेस इज अनकंडीशनल, हमारा परफॉर्मेंस का आधार पर नहीं है, वो तो इंसान करता है। मैं आज अच्छा व्यवहार किया, वो अच्छा मेरे साथ मेरा बॉस व्यवहार करेगा, वो ऐसे नहीं है। दैट इज नॉट द थिंग्स। देखो, हिज स्ट्रेंथ, वो बोल रहे हैं वो ताकत देते हैं। दैट मीन्स अच्छा समय के भी, वीक एरियाज में भी, हम सब लोग कुछ ना कुछ एरियाज में वीक है। प्रभु बोल रहे हैं प्लीज विश्वास कर इस बात को सीखो, आपको वीक एरिया है, कमजोर का एरियाज में भी है, मुश्किलों को एरिया में भी मेरे से ताकत पाने का अनुग्रह को सीखना। बहुत लोगों को प्रभु आज बता रहे हैं आप बहुत नजदीक आ चुका था, आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया, भरोसा करना छोड़ दिया, बिकॉज दैट इज द लाइफस्टाइल। कॉन्फिडेंस इन गॉड, निरंतर प्रार्थना में रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी हमको दुख हो गया, बीमारी आ गया, कुछ परिस्थिति ऐसे हो गया, हम निराशा होकर चुप रह गया। हमने काफी बार प्रार्थना किया, हमने भूल गया क्या प्रार्थना किया। सो दैट मीन्स वी आर नॉट सीरियस। गॉड इज रिमाइंडिंग दीज थिंग्स। देखो, प्रभु अनुग्रह हमारा ऊपर देते हैं, वो सेलेक्ट करके नहीं देता है, हो ये आदमी अच्छा है, ज्यादा प्रार्थना कर इसको दे दें। वो गॉड्स ग्रेस इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन ऑल अवर लाइफ्स। हमारे सबको जीवन में है, प्रभु निवेश करते हैं सबको। आज मैं सबको बता रहा हूं, आज कितना लोग सुन रहे हैं, सबको जीवन में है, बट उस निवेश को हम लोग अपने लाइफ में लेकर आने गए तो मैं अपना आपको डिसिप्लिन में लेकर आना पड़ेगा। डिसिप्लिनिंग योरसेल्फ इज योर इन्वेस्टमेंट, ग्रेस ऑफ गॉड इज द गॉड्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दोनों को फर्क। हम अपना ड्यूटी है, हम उस बात को सीखना है। इसलिए वचन संगीता 23 हम लोग हमेशा मनन करते हैं। मैं अंधकार का, मैं ऐसे जगह पर भी मैं चलता हूँ, रोशनी नहीं है, बहुत मुश्किलों का समय है, कैसे भी मेरा हमारा परिस्थिति है, मैं डरूंगा नहीं। आई विल फियर नो इविल। क्यों? प्रभु आप मेरा साथ है, करुणा आपको बढ़ाए, आपको प्रेम हमेशा मेरा जीवन कितना दिन इस दुनिया में होगा, वो साथ साथ रहेगा।
Believe this. Take it as a personal. God is telling you today. आपको प्रभु बोल रहा है कि आप किसी भी बात को डरने की जरूरत नहीं है. कितना भी डीप हो, कितना भी परिस्थिति हो, कोई बात नहीं. इसका मतलब क्या है? बहुत प्रकार का परिस्थिति का गुजर कर हम जाना पड़ेगा. बट प्रभु उसको अलाउ भी किया है, क्योंकि प्रेम करते गए उन्होंने अलाउ किया है. इसलिए पौलुस करते गए, मैं नंगा पर भी था, कपड़ा नहीं. मेरे को लोग अटैक किया, मारा, फेंका, कुछ भी था, मैं भूखा में रहा हूं. बट उन्होंने कहा ये सभी बात प्रभु को प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकते. नथिंग कैन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ गॉड, बिकॉज आई लर्न इन द डिफिकल्ट हाउ टू लिव इन द डिफिकल्ट सिचुएशन. मैंने सीख लिया इसी परिस्थिति में भी कैसे सीखना है. मेरे पास पैसा है, जॉब है, सब कुछ अच्छा है, वो भी मैंने कैसे जीना सीख लिया. और ऐसे समय है हमारा जीवन में आता है, मैं उसी टाइम में भी मैंने सीख लिया. दिस इज द सीक्रेट. दिस इज द सीक्रेट. गॉड्स इन्वेस्टमेंट पूरा हो गया, अपना इन्वेस्टमेंट को, अपना प्रैक्टिस को दोबारा आपको लेकर आना है. सो दैट मीन्स और एक परिस्थिति के ऊपर हम विजय पा सकते. यू कैन टेक अ डोमिनियन ओवर ऑल द सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ. जैसे हमने अभी अभी पढ़ा फिलिपियों 4 में, आई नो हाउ टू गेट अलोंग विथ. कैसे भी परिस्थिति हो, हरियाली भी हो, सुखा भी हो, कैसे भी हो, मैंने सीख लिया है. You know, Paulos बार बार कहता है, I have learned now to be quite content, whatever the circumstances. आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, आपको टेस्टिमनी क्या है? आप संडे इस टेस्टिमनी आप दे सकते हैं. कैसे भी मैं परिस्थिति हूं, मैंने सीख लिया है. मेरे पास है तो मैं खुश हूं, मेरे पास कम है तो मैं खुश नहीं हूं. क्या ये टेस्टिमनी आपका है? आपने क्या सीखा है? आपको टेस्टिमनी प्रभु बोल रहा है, दुनिया के बाकी लोग कह रहे हैं, उसको और कोई फर्क नहीं. दिस इज द सीक्रेट. इन एवरी सिचुएशन यू कैन बी जॉयफुल, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ होप. गॉड बोल का अपना लाइफ में बोल रहा है, इस इंस्ट्रक्शंस, उस शिक्षा को मैंने प्राप्त किया है, मैंने समझ लिया है. सीक्रेट ऑफ फेसिंग द लाइफ, जीवन को, परिस्थिति को, और एक को संभालना, हैंडल करने का मैंने सीख लिया है. क्या आपने सीख लिया है? अपना ऊपर आपने डिसिप्लिन करना सीख लिया है. बहुत लोग प्रभु को विश्वास करने वाला का लोग में डिसिप्लिन कम होने के कारण से आज प्रभु बता रहे हैं, काफी चीज आप हासिल नहीं कर पाया, उनको तरफ से ओके हो चुका है, आपका लाइफ में प्रगटीकरण इसलिए नहीं हो पा गया. काफी चीजों में हम लोग डिसिप्लिन में फेलियर होता है. क्यों? हम लोग फीलिंग्स में जीना लग गए. मेरे को फीलिंग सपोर्ट नहीं करते. नो, यू कैन टेक अ विक्ट्री ओवर योर फीलिंग्स. आपको डिजायर्स, योर नीड्स, सब कुछ ऊपर आप विजय पा सकते हैं. गॉड सेज, गॉड्स प्रॉमिस सेज, यू कैन टेक अ डोमिनियन ओवर एवरी सिचुएशंस. आपको मिशन पूरा होगा. whatever you have planned, your goal, your vision, all will fulfill. Mission possible, doesn't matter, don't afraid, you will complete the race. आप पूरा आप कर सकते हैं. कैसे भी परिस्थिति हो, वो चेंज हो जाएगा. नाउ 1 Corinthians 12 में वो लिखा है, पौलुस, सब कुछ तो मैं कर सकता हूं, बट मेरे लिए सब कुछ अच्छा नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है. इसलिए मैं अपना आप को डिसिप्लिन में लेकर आ रहा हूं. पढ़िएगा 1 Corinthians 6:12. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा. आमीन. आमीन. मेरे को बाइबल परमिशन करता है, तो मैं कर सकता हूं, कोई पाप नहीं है, वो सही नहीं है. आप उसी को लेकर आपको लाइफ को अभी तक सेटिंग कर दिया, नहीं इसमें एक बार पाप तो नहीं है, गलत नहीं है, बट उससे और एक स्टेप है, आपने उस डिसिप्लिन को सीखा नहीं. क्या? मेरे लिए बेनिफिट नहीं होगा, मेरे लिए लाभदायक नहीं होगा. परमिशन तो है मेरे लिए, बट मैं उसी काम को कर मैं अपना आप को गुलामी नहीं बनूंगा. He says, I will not be enslaved by anything. जब उसको मैं गुलामी में आ चुका है,
वो मेरा ऊपर पावर ले लेगा. It will take control my power. He says, I don't want to allow any habit to control me. पाप है नहीं है वो छोड़ दिएगा, बट कुछ आदत है आपको गुलामी की अवस्था पर लेकर आएगा. कुछ समय के बाद उससे विजय पाना आपको ताकत नहीं रह जाएगा. इसलिए तो आपको लाइफ में आप उस सामना नहीं कर पा रहे हैं. आपके पास शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं. पहले टाइम इजी था, बाद में आपने गिर गया, उठने का ताकत नहीं है तो वो विचार आएगा, उसको आप उससे गिर जाते गए. क्यों? आपने उस हैबिट आपको कंट्रोल करने का आपने अनुमति दिया. आपने बोली इसमें क्या फर्क पड़ेगा, सब चलते हैं, कोई बात नहीं. But you become a slave. Remember, God wants you to free yourself from any kind of a slavery. वो बोल रहे वो ग्रिप है, मेरे को पकड़ेगा. आपको मालूम है ना, कोई ग्रिप, किसी ने कुछ चीज पकड़ लिया तो God says ये ग्रिप ऑन मी, उसको बोल रहा है मैं उसको बंद करना चाहता हूं. कोई भी चीज मेरे को ग्रिप नहीं करना. कोई भी आदत आपको गुलामी की अवस्था में लेकर नहीं आना है. किसी ने कहा आई मे नो हैबिट एज माई हैबिट. इसलिए मैं भी अपना लाइफ में कोशिश करता हूं, इसके बिना मेरे लिए मुश्किल है. ऐसे मैं बोलता नहीं हूं. कैसे भी परिस्थिति हूं मैं हैंडल करने के लिए मेरा माइंड को, मेरा बॉडी को मैं ट्रेन करता हूं. समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिकली फिट रहना, मैं वॉकिंग रहना है. Yesterday I was walking in the airport and the railway station. If I want to complete discipline, I do it any place. घर का अंदर हो, रोड में हो, कहाँ भी हो तो I do that because I want to bring the discipline into my life. Certain areas वो तो उसको करना पड़ेगा. सीखो, technically legal does not mean spiritually appropriate. That means technically उसी तो सही है, लॉजिकली सही है, बट स्पिरिचुअली आपके लिए लाभदायी नहीं होगा, अप्रोप्रिएट नहीं है. सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन. प्रभु आज बोल रहे हैं आप उस थिन लाइन को, फर्क को समझना है. ओके, लीगली दैट्स ओके, राइट, बट स्पिरिचुअली दैट इज नॉट गुड फॉर मी. प्रभु हमको ताकत देगा. प्रभु का वायदा है, वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अंदर कार्य किया है, वही आपको, शरीर को एक बलवान बन सकते, ताकत में लेकर आ सकते हैं, आपको परिस्थिति को बदल सकते. The same spirit of the Lord who raised Jesus from the dead is inside of you. आप किससे कम नहीं है, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर भी है. सब बात इसलिए आपको संभव है. आपने हर नहीं मानना है, मुश्किल है, कभी नहीं बोलना आपको मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा. देखो, कोई एक एथलीट है, कोई आपको कोई गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में, किसी गेम्स में वो भाग लेना चाहते हैं, स्टेट लेवल हो सकते हैं, नेशनल हो सकते हैं, इंटरनेशनल हो सकता है, वो अपना सेल्फ कंट्रोल को बहुत प्रैक्टिस करता है. हम लोग सब सो रहे हैं, वो सुबह उठकर वो रनिंग कर रहा है, आपने देखा होगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से सुनिएगा, हम एक दौड़ रहे हैं, हम विजय को हासिल करेंगे, प्राइज को हासिल करेंगे, उसको मन में लेते हो गए, अपना आप को डिसिप्लिन कर जाना है. One of the area is lacking is self discipline. प्रभु आज कुछ लोगों के लिए याद दिला रहा है. पढ़िएगा 1 Corinthians 9:24-26. क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ के सब है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है. तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो. हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम रखता है. वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं. इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं. मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है. आमीन. आमीन. दौड़ में ते दौड़ने वाला बहुत लोग है. प्रभु आपको बोल रहे हैं, रन योर रेस सच अ वे यू विल गेट द प्राइज, यू विल सेज द प्राइज, मेक इट योर ओन थिंग. अपना हासिल करने के लिए, अपना बनाने के लिए ऐसे दौड़ो, आपको जरूर इनाम मिलेगा. बहुत लोग जी रहे गए, हम भी जी रहे गए, वो भी जा रहे गए, हम भी कर रहे, ठीक है, हम कोशिश करते गए. नो, दैट्स द प्रॉब्लम. नो, यू विल गेट इट. बाइबल सेज यू रन अ रेस
जैसे आपने देखा होगा टीम लोग बहुत लोग कैसे रनिंग करते हैं. यू रन अ रेस, यू विल गेट द प्राइज. दैट मीन्स यू रन विथ अ डेफिनेट गोल. प्रभु कुछ लोगों को बोल रहे हैं आपको गोल को पूरा करेगा बोलकर उस धीरज के साथ आप चलते रहो, जरूर आप हासिल करेंगे. यू बिकॉज यू आर रनिंग विदाउट अ डेफिनेट गोल. आपको गोल नहीं है तो आपका कहाँ है, रुकेगा, रेस्ट करेगा, जाएगा, बाद में देखेंगे, आप दूसरा डायरेक्शन में जाएंगे कुछ दिन के लिए. नो, run in such a way you will get it. So you need a discipline in certain areas. जैसे हमने बोला गया, हमने लॉन्ग टूर हमने ट्रैवल कर कर जाना गया तो हमारा गाड़ी फुल कर कर हम जाते हैं. टूर में जाने वाला लंबा यात्रा आप भी करते, हम भी करते गए. वी विल मेक द टैंक फुल. क्यों? बीच में रहेगा कोई स्टेशन नहीं आ गया, हमने सोचा उधर पेट्रोल पंप में डालेंगे, वो तो बंद पड़ा आज. वो बोल रहे सॉरी सर हमने बंद कर दिया आज. देन मेनी ऑफ द पीपल्स पुअर प्रिपरेशंस. ये भी एक सीक्रेट है, आज सीख लिएगा. हम बिना प्रिपरेशन से भी क्लास ले लेंगे, सिखाएंगे, वो भी तो चलते गए. क्यों? हमने प्रचार करते आ रहा हूं, मैं टीच करते आ रहा हूं. नो, मैं अपना आपको इस बाइबल स्टडी को कम से कम मैं 10 घंटा ले लेता हूं. आपको सामने में 1 घंटा के लिए आता हूं. आई एम टॉकिंग मिनिमम 10 आवर्स. प्रिपरेशन टाइम, डिसिप्लिन टाइम, लर्निंग टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि प्रभु हमारा लाइफ में क्या करना चाहता है वो मैं पूरा करूंगा. पहले आप उसको विश्वास करिएगा. गॉड सेज आप पूछ नहीं है, आप खड़े. सो आप विजय पाने वाला है, पीछे नहीं रहने वाला है. इसलिए हम उस आशा को छोड़ते नहीं. आशा को लेकर, उस अनुग्रह को हमारे ऊपर है लेकर हम अच्छा दौड़ने के लिए हम कोशिश करते हैं. 50-50 नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं. You need to be make sure you are disciplining, preparing in advance. प्रभु आपके लिए क्या योजना तैयार किया है, आपको प्रभु ने वचन दिया है, वो सब कुछ पूरा होगा, विश्वास करिएगा. बट अभी क्यों पूरा नहीं हो रहा है, उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ तैयारी चाहिए था, वो आप तैयारी नहीं कर रहे. आप उसके लिए तो प्रार्थना कर दिया, बट आपको चाल चलन, आपको कार्य उसको रिलेटेड नहीं है. और किसी एरिया में आप डिसिप्लिन कर रहे हैं, उसको आपको गोल को और आपको एक्टिविटीज के बीच में कोई संबंध नहीं रहा. बाइबल तो हमको परमिशन देते हैं, आप पहाड़ को हटा सकते हैं. यू कैन मूव द माउंटेन्स बाय योर फेथ. इट्स पॉसिबल. शैतान को सामना कर सकते हैं, उसको बहा सकते हैं. You can do all things through Jesus Christ who strengthens you. प्रभु ताकत देते गए तो बड़ा समस्या है, बड़ा पहाड़ को भी आपको, इतना बड़ा भी पत्थर हो, आपको उसको उठाकर फेंक सकते हैं. इट इज पॉसिबल. पहले आप विश्वास करना है, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन. क्यों? प्रभु मेरे लिए, प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है. मेरा कमजोर को जगह पर प्रभु मेरे लिए ताकत बनकर आएंगे, मैं उसको कंप्लीट करता हूं. इसलिए आप निराशा को अंदर घुसना नहीं देना है. दूसरा लोगों को नेगेटिव शब्द आपको कब्जा करना नहीं देना. विचार आएगा, उधर ही रुक दो, तुरंत प्रार्थना करो, रिजेक्ट करो. क्यों? सुनते सुनते हमारा क्या बोलते हैं, सेल्फ इमेज है ना, अपना आपको सोच भी ऐसे सेट हो गया. काफी लोगों को वही प्रॉब्लम. आज प्रभु आपको बता रहे हैं तो आप अपना इमेज को अपना आप चेंज करना पड़ेगा. सी यू नीड टू नो हु यू आर. हम बार बार इसलिए सिखा रहे हैं, आपको अधिकार को, आपको पहचान को आपने समझना है. उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे, मुर्देकाई एस्तर का किताब में एक मुर्देकाई एक गुलामी था, वो बाहर बैठ रहा था. जब हामान आएंगे, सभी लोग उसको सामने तांडव करते गए, गिर जाते गए नमस्कार करने का. बट मुर्देकाई एक बुजुर्ग है, गुलामी है, बट उसको कभी नहीं करता. उसको सामने कभी गिरा नहीं. उसको बहुत गुस्सा आ गया, मैं क्यों करूं. उसका ये था, मैं यहूदी हूं, मैं जू हूं, शायद मैं आपको सामने गुलामी का अवस्था होगा, मैं जू हूं, मैं आपको इंसान के सामने मैं गिरता नहीं हूं. मैं एक ही परमेश्वर को उसको सामने करता, इसलिए मैं इंसान के सामने गिरता नहीं हूं.
See, he knows who he is. उनका अपना पहचान को क्लियर था. क्यों? हम परमेश्वर का एक अधिकार है, द ऑनर है, महिमा है, डिग्निटी है, एक रेस्पेक्ट है. खुदा का हम बेटा बेटिया का उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. आप कहां भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, आप प्रभु का रिप्रेजेंटेटिव है. प्रभु को कार्य के लिए नियुक्त किया हो गया व्यक्ति है. इसलिए हम दूसरा लोग मेरे ऊपर दया करो, हम सिंपैथी नहीं ढूंढते. आज कुछ लोगों को प्रभु बोल रहे हैं, आप दूसरा लोग मेरे को दया करना चाहिए, सिंपैथी मत ढूंढो. दैट इज नॉट द गुड हैबिट. वो आप उसको नहीं. सो सिंपैथी में ले लेंगे, मैं सोचेंगे ये मेरे को मदद करना चाहिए. फिर मांगने का एक एक्सपेक्टेशन आते, भाई मैं मुश्किल हूं, आपको मेरे को क्यों कर सकता है. आप उस बात को लेकर बहुत लोगों को हम बोलते गए, रिक्वेस्ट करते गए. सी आवर एटीट्यूड, मेरा तो मुश्किल है, मैं सामना नहीं कर सकता हूं, दूसरा कर सकता. जब ये बात मेरा लाइफ में भी आ गया, जब नौकरी चला गया, काम चला गया, पैसा कुछ भी नहीं, जीरो में आ गया, बट प्रभु बोला क्या फर्क पड़ता है, डोंट वरी. एक दरवाजा तो बंद हो गया, इसका मतलब नहीं है तो पूरा मुश्किल हो गया, भविष्य ही खत्म हो गया. नो, दूसरा दरवाजा खुलेगा. मैं अपना आप को नेगेटिव में, डर में बोला मैं नहीं अलाउ करेंगे. अब किसी से भी उसको मांगेगा नहीं. देन गॉड सेड, यू टेल मी, प्रभु मैंने क्या करना. ऐसे में परिस्थिति में गुजर रहा हूं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, दोनों साइड पहाड़ है, सब अंधेरे दिखते गए, सामने भी मालूम नहीं. बोला नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट. आपके लिए मैं नया दरवाजा खोलेंगे, उसके बाद आपको नया एक कार्य शुरू होगा. प्रभु इसलिए हमको सिखाना चाहता है, यू नीड टू लर्न टू लिव इन एवरी सिचुएशंस. अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को खोना नहीं. मैं बोल रहा था, हम लोग कोई किसी ना किसी तरीके सिफारिश से पैसा देकर वो देकर हमने नौकरी नहीं लेना गए. हम खुदा हमको देगा, हमारे लिए मार्ग खोलेगा, रास्ता निकाल देगा. हमने बोला, लोग मेरे को मजाक उठाना लग गया. घर का लोग से भाई के लोग बोल रहे क्या खुदा होता है भाई, 20th सेंचुरी में तुम्हारा चालाकी भी चला करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है. मैंने बहुत रोया. मैंने बोला, मैं प्रभु मैं आपका संतान हूं, मैं किससे कम नहीं हूं, मैं खुदा का मालिक का बेटा हूं, आपका मंदिर हूं. मैं आप मुझ में रहता है, मैं लोगों को सामने में क्यों ऐसे छोटा दिखना है. मैं करूंगा, क्यों नहीं मिलेगा मेरे को जॉब, मेरे को क्यों नहीं हिम्मत नहीं देगा, सब कुछ होगा. मैं अपना आप को कभी भी शर्मिंदा होना, मैं लोगों को सामने सिर झुकना नहीं पड़ेगा. मैंने वायदा किया 40 साल पहले. आई सेड नो, लोग बोलने दो, लॉर्ड यू विल मेक मी. रास्ता प्रभु ने खोला. हम डर गया तो डर गया. सो अपना आप को विश्वास करना है. यू हैव टू मेक योरसेल्फ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल सिचुएशंस अलोन. कभी कभी आप अकेले उसको हैंडल करना पड़ेगा, वो आप कर सकते हैं. और एक सीक्रेट मैं बता रहा हूं, विजय आने का पहले बहुत लोग नजदीक तक पहुंच के आ गए, बट हिम्मत छोड़ दिया. दे मिस्ड अप, कंफ्यूज्ड, अफ्रेड, देन दे क्विट इट. छोड़ दो, वो नहीं हो गया. मैंने प्रार्थना करके देखा, इतना दिन वेट किया, नहीं हो गया. वेट फॉर मिरेकल टू शो अप. एक चमत्कार, एक कार्य होने के लिए जरूर आएगा, आप उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा. लोग देखो, मेरे को पहले लोग मानता नहीं, लोग स्वीकार नहीं किया. तुम क्या हमको सिखाएंगे, तुम क्या हमको बढ़ाएगा, तुमने क्या क्या किया उसको भाई. आई सेड नो प्रॉब्लम, मैं आपके पास तो थोड़ी आ रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, आई विल डू. क्वाइटली मैंने अपना कार्य को करते रहा. एक टाइम हो गया, गॉड ने ओपन अप किया, तो खुदा करेगा. मैं 100% विश्वास करता हूँ. वचन संहिता 75 पढ़कर देखेंगे, उसमें लिखा है प्रमोशन कम्स फ्रॉम गॉड. धन खुदा की तरफ से होता है. किसी को उठाते कटाते वो फैसला करेगा. आप कौन है इंसान मेरे को कंट्रोल करने वाला है? इट्स द गॉड. मेरा प्रमोशन वही करेगा, मेरे को उन्नति वो लेकर आएगा. उसी टाइम नहीं आ रहे तो अभी भी हम खुश है, उसी परिस्थिति में भी. ये तो हमने सीख लिया. इसलिए हम कहाँ रह रहे गए, कौन सा गाड़ी में जा रहे गए, क्या ट्रेन में जा रहे, पैदल में जा रहे, साइकिल में जा रहे, फ्लाइट में जा रहे, कोई फर्क नहीं, हमने तो पहुंचना है. दैट्स इंपॉर्टेंट.
कौन सा खाना खा रहे, क्या कपड़ा पहन रहे, दैट डजंट मैटर। हम कैसे भी परिस्थिति में हमने जीना सीख लिया, बहुत मेरे लिए बहुत मदद हो गया। एंड गॉड इज गुड इन ऑल द टाइम्स। बट कभी भी प्रभु का ओर से मैं आपको सलाह दे रहा हूं, डरना नहीं। आपको लग रहा है कि सामने अंधेरे है, अभी भविष्य नहीं दिख रहा है, शायद लाइफ ऐसे रहेगा, डोंट, हर नहीं मानना है। सनराइज विल कम आफ्टर द मिडनाइट। आप सुबह सुबह होते होते हो गई, सूरज तो आएगा, ज्योति तो आएगा, खुशी तो सुबह सुबह आएगा, धीरे धीरे अंदर चला जाएगा, एक मॉर्निंग लाइट आपको लाइफ में जीवन में आएगा। आपको समय भी आएगा। प्रभु को ओर से मैं कह रहा हूं, डोंट गिव अप, आपने छोड़ना नहीं। काफी लोग विजय को हाथ में हासिल करने का पहले छोड़ दिया, वेरी नजदीक। मैं जब इसको तैयार कर रहा था, प्रभु दिखा रहा था, देखो ऑलमोस्ट 95% तक दौड़ दौड़ कर आ गया, लास्ट 5%, 2% में जगह मत छोड़ दो, अभी नहीं होगा बस। काफी लोगों को प्रभु ने बोला, ऐसे लोग हैं, हिम्मत छोड़ दिया, विजय को नजदीक पर आकर छोड़ दिया। प्रभु आज बोल रहे हैं, आप चुप रहना। भजन संहिता 37:7 का बोल रहे हैं, बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड। प्रभु के सामने आप चुप रहो, इंतजार करो, वेट करो। उसको समय पूरा आने के लिए आप वेट करना पड़ेगा। बी स्टिल इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, बी पैशेंटली फॉर हिम, डोंट वरी अबाउट द ईविल पीपल। दूसरा लोग क्या कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, उसको आप चिंता मत करो। है खुदा का समय के लिए आप इंतजार करना पड़ा। मैंने मेरे लाइफ में भी 40 साल मैं अपना दौड़ को मैं पीछे मोड़कर देखूं, बहुत बात बताई, मेरे को अभी भी माइंड में फ्रेश है। 1983 में प्रभु ने मेरे से क्या बात किया। मैं जब यीशु मसीह को विश्वास करने लग गया, हम कॉलेज में था, जब बहुत कुछ बात, जैसे प्रभु बात करते गए, प्रकट करते है, बताते, सिखाते, हमको मालूम ये तो खुदा का आवाज है। हाँ प्रभु, ओके, यस लॉर्ड, मैंने हाँ बोला। मेरे को उस टाइम समझ भी नहीं, इतना ज्ञान भी नहीं, फिर भी बोला, खुदा कहेगा तो खुदा तो झूठ नहीं बोल सकते। आई सेड ओके लॉर्ड। फिर मैंने कुछ तो 7 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल, 25 साल, 30 साल, ऐसे मैंने होते होते मैंने देखा कुछ अनुभव 35 साल के भी बाद में। सो मैंने क्या क्या आशा किया, क्या क्या प्रभु ने दर्शन दिया, पूरा होते हो गई देख रहा हूँ। बट कोई बात नहीं, कुछ के लिए बोला 15 साल भी बोला वेट करो, मेरा आपको टाइम अभी तक नहीं आ गया। सो आई सेड ओके, आई कैन वेट, कीप वेटिंग, कीप गोइंग, प्लीज, आप छोड़ना नहीं, कीप गोइंग। आपको वायदा पकड़ लिया, विश्वास कर लिया गया, कुछ वायदा प्रभु ने दिया, वो भी आपने विश्वास कर मुख से अंगीकार किया। प्रभु आज बोल रहे हैं, आप चलते रहो, आपको समय आएगा। बीच में कुछ ऐसे परिस्थिति आएगा, घबराना नहीं। जैसे यीशु मसीह 40 दिन उपवास में था, बहुत भूख लग रहा होगा। हम तो अभी एक दिन में खाना नहीं खाते तो बहुत भूख लग रहा है, बहुत टेम्पटेशन था, काफी थक चुका था, टायर्ड था, आप समझ लो। उसने एक नया आइडिया शैतान ने लेकर आया, आप क्यों ऐसे दुखित बैठा, ले लो ये पत्थर को, ले लो, आपका वचन ही खुद कह रहे हैं, पत्थर को आप रोटी भी बना सकते हैं। इसका मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, दुख होने की जरूरत नहीं, तुरंत कर सकते, आप तुरंत आप खा भी सकते हैं। प्रभु सेड नो, नो, कर तो सकते हैं बट मैं नहीं करूंगा। दिस इज द सीक्रेट। काट को जल्दी बात नहीं। जैसे है 5 रोटी का 2 मछली, 5 रोटी का एक चमत्कार में भी प्रभु ने किया है। उसको सामने एक चुनौती आ गया, भाई आपके पास रिसोर्सेस है, पैसे तो कम है, रोटी तो भोजन तो कम है, रिसोर्सेस कम है, ताकत कम है, लोग कम है, क्या कर सकते आप, इतना हजारों लोगों को आप कैसे संभाल सकते, खाना दे सकते हैं। सी, लिटिल रिसोर्सेस कैन बी मल्टीप्लाई, छोटा भी है उसको प्रभु बहुत आयत से बढ़ा सकते हैं। गॉड नोस, घबराहट नहीं हो गया। पहले बोले सबको बिठा दो, बोलो ये बाकी लोग को बोला कंफ्यूज हो गए, क्या बात कर रहे हैं, आपको समझ तो आ रहा है आप क्या बात कर रहे हैं, 5,000 लोग को कैसे खाना देंगे इधर गांव में, इतना किसके पास पार है, कहाँ कोई होटल गए, कुछ भी नहीं। बट प्रभु घबराहट नहीं होता है।
प्रभु का लोग घबराहट नहीं होता है, और एक परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। प्रभु आपसे आज बात कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो हैंडल, योर लिटिल स्ट्रेंथ इज एनफ, लिटिल एजुकेशन इज एनफ। आपको भरोसा करना कम नहीं करना है। वी ऑल गो थ्रू द स्ट्रगल, संकट में हम सभी लोग पे उसको चलना पड़ेगा, उसी में हम सीखेंगे ना, वो तो बड़ी बात है, वो तो सीक्रेट है। देखो लोग हमारे पास आकर गुस्सा करते ही दिखाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, वो लोग बोलने के कारण मैं क्यों अपना आपको उस बात को मानना है? इफ यू नो योर स्ट्रेंथ, आप जानते हैं कि आप कौन है, आपको ताकत क्या है, लोग कुछ भी बोल रहे तो वो क्यों आपको अफेक्ट कर रहा है? सो आपको अभी भी ईगो प्रॉब्लम है, अफेक्ट हो रहा है, दूसरा किसने बोल दिया दुख हो रहा है, अभी तक आपने पूरा क्लास पूरा ट्रेनिंग नहीं लिया, अपना आपको उस डिसिप्लिन में लेकर नहीं आया। आपका ऐसे समय आएगा, कोई तारीफ कर रहे हैं, कोई आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको हर्ट नहीं कर सकते, कोई आपको निराशा नहीं कर सकते। गॉड सेज दैट इज पॉसिबल। आप ऐसे एक डिसिप्लिन में, विश्वास में आगे बढ़ने का आप सीखना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर को प्लान को कोई भी उसको उल्लंघन नहीं कर सकता है। ये सभी परिस्थिति के बीच में प्रभु आपसे बात करेगा। लॉर्ड विल स्पीक, रिवील, ही विल गिव हिज आइडिया एंड ही विल गिव हिज इंप्रेशंस। You know it, you can feel it, you can sense it. कोई आपको प्यार करता है, वो आपको महसूस कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। खुदा आपको वचन दे रहे हैं, गॉड इज स्पीकिंग एंड यू लिसन। क्या कभी प्रभु आपसे कब बात किया आपने सुना? अभी भी तो आपसे बात कर रहे हैं, रोज आपसे बात कर रहे हैं। द थिंग इज ब्रॉडकास्टिंग, गॉड इज स्पीकिंग ऑल द टाइम। And how he God speaks? Through his words. आप सोच रहे हैं मेरे को स्वप्न में बात करेगा, ये करेगा। जब आप वचन को पढ़ेंगे, प्रभु आपसे बात करेगा हमेशा। मेरे को तो प्रभु बात करते गए, God gives me an impressions. That means his idea, he gives his understanding through his words. I can understand what the Lord says. मैं कल एक जगह पर बैठा था, सो प्रभु बोल रहा था, अच्छा इस लोगों को ही जरूरत है, आप ये बात करना। नो प्रॉब्लम, हमने सीख लिया। बिना पैसे से कैसे जीना हमने सीख लिया, मैंने सीखा। अभी प्रभु सिखा रहे हैं, पैसा है भी तो कैसे जीना, वो भी तो मैं सीख रहा हूँ। पॉवर्टी में भी, रिचनेस में भी, अबंडेंस में भी कैसे जीना सीखना। मैंने अपना लाइफ में कभी किसी को कंप्लेन नहीं करता। मैं प्रभु में विश्वास करने के बाद मैं कोई लीडर्स को, मेरे साथ वालों को, मैं किसी को शिकायत नहीं करता हूँ, कंप्लेन नहीं करता। अपना जिंदगी में भी हमने सीखा, हमारे पास एक दो सेट कपड़ा था, नो प्रॉब्लम। एक ही कमरा में रहना था, हमने रहा। अब नीचे जमीन में सोना, सोने, नो प्रॉब्लम। फील्ड में सोना नहीं था, साइकिल में जाना, नो प्रॉब्लम। चलकर जाना, हमने बहुत किलोमीटर चलकर जाया। अभी नहीं, अभी तो एक्सरसाइज के लिए। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 20-30 years बिफोर ऑल्सो आई वॉक्ड, आई कैन वॉक, नो प्रॉब्लम। कोई इश्यू नहीं है, कोई चीज मेरे को बादर नहीं किया। मैंने उस बात को पकड़ लिया, सीख लिया। मैंने पहले से वायदा किया, मैं कहां भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकता हूँ, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का अनुग्रह से है, मैं उस सभी चीज को संभाल सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। जब ये बोलते बोलते अपना इमेज है ना, अब जैसे अपना आप को देखते गए अंदर से, उसको मैंने चेंज कर दिया। सो दैट मीन्स आई कैन ट्रस्ट गॉड एनी टाइम फॉर एवरीथिंग। जब मैंने सोच को चेंज किया, मेरा चाल चलन, मेरा लाइफस्टाइल भी चेंज होने लग गया। मैं अपना आप को देखता हूं, मैं किसी से मांगने वाला नहीं हूं, मैं अपना आप को देता हूं। आई एम द सोर्स, आई एम अ ब्लेसिंग टू द पीपल। ये सभी पैसा आने के बाद नहीं आता है। सो योर सेल्फ एस्टीम, हाउ डू यू सी दैट? अपना आप को कैसे देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोग अपना आप को नेगेटिव में देखते हैं। देखो मैं तो निराशा मच, मैं पूछता हूँ लोग से, आप कैसे? ठीक है, चलते गए। नो, यू आर डूइंग वेल। डोंट ट्रस्ट द फीलिंग, फीलिंग को नहीं देखना, परिस्थिति को नहीं देखना। आपको मालूम आपका अपना आप कौन है। देखो आप बहुत बार प्रार्थना किया,
बोलता है मैं इस वचन को भी बोला, प्रभु का मैं संतान हूं, प्रभु का अनुग्रह में सब कुछ कर सकता हूं, बट अभी नहीं हो रहेगा तो डिले हो रहेगा तो हम लोग घबराहट हो जाता है। देखो डिले हमारे के लिए अच्छाई के लिए होता है। आपको मालूम है किसी का बेबी प्रीमेच्योर में डिलीवरी हो जाता है, आपने सुना होगा, बहुत कमजोर रहते हैं उस बच्चे, उसको बहुत इंजेक्शन, बहुत उसको वेंटिलेटर में रखना, उसको यही करना गया। अब प्रीमेच्योर बेबी इज नॉट गुड। आपको भी प्रीमेच्योर में जबरदस्ती कर कर कुछ चीज को आप मांगते गए, ढूंढ रहे गए, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए तो प्रभु वेट कर रहे गए। सही दूसरा लोगों को छोड़ दिएगा, आपको लाइफ में इसलिए डिले हो रहे गए, खुदा को मालूम गए आप हैंडल नहीं कर पाएगा। मैंने देखा लाइफ में कुछ लोग प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहा था, कभी उन्होंने 50,000 1,00,000 को हैंडल नहीं किया, उससे ज्यादा उनको हाथ में पैसे जाएगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो आदमी खराब हो जाएगा। अब कोई बड़ा प्रोजेक्ट्स को हैंडल नहीं कर पाए क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं, सीखा नहीं, छोटा में वफादार रहने का, छोटा में हैंडल करने का सीखा नहीं है, तो कैसा अब जबरदस्ती भी लेंगे तो नाश हो जाए। मैंने एक लॉटरी में पैसे लिया, कुछ शॉर्टकट में लोग अमीर बना, उनको हिस्ट्री देखा, वो सत्यानाश हो गया। गॉड लव्स यू, डोंट वरी, इट विल कम थ्रू। प्रीमेच्योरिटी टाइम में हमारे पास आएगा, हम अपना आप को संभाल नहीं पाएंगे। मेरे को मैं जब लुधियाना में एक स्कूल में था, काम किया था, मैंने एक्चुअली कमिटमेंट किया 5 इयर्स, ठीक है मैं काम करूंगा, बट उससे पहले मैं छोड़ने, प्रभु बोला नहीं, इवन 5 इयर्स में योर मेच्योरिटी इज नॉट देयर, यू कांट हैंडल इट। आपको कुछ सीख लिया, समझ लिया, बाइबल पढ़ लिया, आपने बड़ा आदमी बन गया सोचकर आप अभी आप अपना मर्जी से निकलेगा, आप फेल हो जाएंगे, आप अपना आप को संभाल नहीं पाएंगे। स्टिल यू आर एन इमेच्योर, यू नीड मोर ट्रेनिंग, मोर डिसिप्लिन। I said, okay, Lord. I stayed. So I stayed till God says, now you get out. मैंने बोला नहीं, अभी तो सेट हो गया, अच्छा गया, सब कुछ हो गया, पैसा गया, पदवी गया, सब कुछ है, फैमिली सेट हो गई, नो यू गॉट टू गो। जब हम मांगा था वो नहीं देता, हम बोला सेटल हो गया लाइफ में, प्रभु ने बोला अब जाओ, नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके। कोई जगह कोई फर्क नहीं है, वेयर यू लिव, व्हाट प्लेस यू आर स्टेइंग, कोई फर्क नहीं। सो प्रभु का लोग, इससे हम बाहर आना है, वही तो हम बात को सीखना है। अभी भी आप अपना क्षेत्र को, अपना जगह को, इस दुनिया को आप बदल सकते हैं। क्यों? खुदा का अनुग्रह आपका अंदर है। परिवार का समस्या है, नौकरी की समस्या है, हेल्थ इश्यूज, कोई बात नहीं, प्रभु बोल रहे हैं स्टिल यू कैन डू इट थ्रू द पावर ऑफ क्राइस्ट। प्रभु का अनुग्रह आपको अंदर में। देखो हम लोग विश्वास से जी रहे हैं, साइड से नहीं, देकर नहीं। दिस इज ऑल्सो ए सीक्रेट लाइफ में। We live by faith all the times. मैं प्रभु मेरे को कुछ बताते तो मैं विश्वास में शुरू करता हूं। अब विश्वास में शुरू करते, लोग बोलते नहीं नहीं ब्रदर कुछ ना कुछ। आई सेड नो, हॉनेस्टली मैंने सीखा अपना लाइफ में कैसे भरोसा करना प्रभु को। मैं छोटा से मैं फेथ से, विश्वास से जीना सीख लिया है, वो चलना सीख लिया है। जब मैं अपना पैसा को डालकर उस कार्य को मैं शुरू करता हूं, फिर लोग हमको मदद करते हैं। आई डू इट फर्स्ट माई सेल्फ। कोई करेगा, पैसा देगा, मैं करूंगा नहीं, समथिंग रॉन्ग। क्योंकि वेयर योर हार्ट यू शुड डू दैट थिंग्स, देन लॉर्ड विल ओपन द डोर। काफी बार आप दूसरा के लिए इंतजार करते गए, उसको कारण से आपका लर्निंग कर्व बहुत पीछे चला गया, हिम्मत से आप बोल नहीं पाते गए। क्यों? दूसरा से वो आपको कर सकते ना। गॉड स्टिल नाउ, गॉड माय फेथ में प्रभु ने अभी भी बहुत कुछ सिखाया। मैंने नोट कर दिया, लिख कर रख दिया। अभी भी मेरा लाइफ में आने वाला समय में क्या होगा, मैं क्या क्या करेंगे, प्रभु ने मेरे को क्लियर दी। यू गेट द थिंग्स, यू नो इट। अपना आप कल्पना नहीं करता है। मैं कभी भी अपना आप को छोटा फील नहीं करता, भी अपने आप को छोटा नहीं करता। अब कहां से आ गया, क्या पढ़ाई, क्या क्या आपको रिश्ता है, को रिलेटिव, नो प्रॉब्लम।
ताकत देने वाला परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। हम गरीबी है उसमें भी कुछ बात को सीखा, हम अमीर है उसी में भी बात सीखा है। एवरी सिचुएशन गॉड इज टीचिंग इज। इसलिए है जैसे आपको 2:4 में लिखा गया, विश्वासी तो धार्मिक तो विश्वास से जी रहा है। सो दैट मीन्स हमारा माइंडसेट को हम चेंज करते, क्योंकि मेरे को मालूम मेरा टाइम आएगा। मैं अपना आप को ऐसे हमेशा सोचने की जरूरत नहीं, ये परिस्थिति कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाएगा, आई विल बी ऑल राइट। मेरा लाइफ में एक नया सीजन आएगा। आप विश्वास करो, कुछ लोगों को जीवन में जैसे आप परिस्थिति में गुजर रहे वो एक सीजन है, वो सीजन चेंज हो जाएगा। आप सीखो, उसी सीजन में आपको कुछ अनुभव मिला होगा, कॉस्टली एक्सपीरियंस आप सीखो, देन यू विल मूव इनटू द न्यू सीजन, योर टाइम विल कम। जैसे प्रभु ने बताया, तुम गरीबी में अपना आप को संभालने को, सर्वाइव होने को सीख लिया तो तुम अमीर में भी हो सकते हैं। आप कुछ काम में, जिम्मेवारी में तुम वफादारी सही हैंडल किया तो आप, और आपके पास 100 लोग भी है तो आप हैंडल कर सकते हैं। सो बी एनकरेज्ड टुडे, यू कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू जीसस क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स यू इन ऑल सिचुएशंस। सो प्रभु कुछ लोगों को बोल रहे हैं, उस प्रोसेस में कुछ स्किल्स को, तुम्हारा सोच को, रवैया को बदलना पड़ेगा। अपना आप को आप देखना पड़ेगा, यू आर अ विनर। जैसे हम दौड़ में दौड़ रहे हैं, आपको अपना आप को आप विश्वास करना है, सो यू आर अ विनर। जैसे आपको सामने गए वो कप दिखना चाहिए है, सो आई एम कैरिंग दिस द मेडल। सो गॉड विल हेल्प यू win that prize. You will be the winner, and you need to change your mindsetting. Before breakthrough comes, don't quit it. आपको सामने ब्रेक थ्रू आने के पहले आप उसको छोड़ना नहीं है। प्रभु आपको फेस को, चेहरा को चमकाएगा। He will give you, your face will shine. You will be happy in all situations. लाइफ तो अप्स एंड डाउन गए, नो प्रॉब्लम। हम सबसे बाहर कर हम बाहर आएंगे, क्योंकि उसको विजय करने का ताकत, शक्ति, सामर्थ आपका अंदर है। वो मोटिवेट खुद करना पड़ेगा। डोंट वेट फॉर अदर्स विल कम एंड मोटिवेट यू। वो भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम प्रभु दिखा रहे हैं। आप बोल रहे मेरे को किसी ने आकर एनकरेज नहीं किया, मेरे पास्टर ने मेरे को बोला नहीं, मेरे लीडर्स ने मेरे को कुछ आकर बात नहीं किया, मेरे को विजिट नहीं किया। You need to learn to motivate yourself. मैंने तो अपना लाइफ में वो सीख लिया, मैं अपना आप को मोटिवेट कैसे करना है। So how do you think about yourself matters. You put, आपको जीवन का अभी अदर्स प्रॉब्लम है और खुद प्रॉब्लम है। तो the moment आप सीख लिया गए मेरा लाइफ को मैं जिम्मेवारी हूँ, खुदा की तरफ से सब कुछ हो गया, देन आपको जीवन चेंज हो जाएगा। सो खुदा मेरा साथ है तो मैं क्यों डिफीटेड लाइफ, मैं क्यों गुलामी के जीवन में जीऊंगा, फेलियर में बनकर क्यों नहीं रहेंगे। God says stop living on that feeling but on the word of God. So how do you see yourself to be changed today? अपना आप को कैसे आप देख रहे हैं। आप दूसरा के साथ तुलना कर अपना आप को नहीं देखना है, वो आप बंद करना पड़ेगा। How do you evaluate yourself? By comparing with others? No, that is not the right. ओनली यीशु मसीह के साथ आप अपना आप को कंपेयर कर सकते हैं। देखो मैं अपना आप को कैसे देखता हूं, आप शीशा के सामने खड़े होकर अपना आप को आप देख रहे हैं। इट इज ऑल बेस्ड ऑन योर वैल्यूज। कौन सी चीज को मूल्य समझते हैं उसी का आधार पर होता है। सो आप अपना आप को देखकर आप अपना बढ़ाइएगा। डोंट वरी अबाउट अदर्स, क्योंकि और एक अपना अपना है, अलग लोग है, आप अपना से खुश हो जाइएगा। यू आर इंपॉर्टेंट पर्सन, आप कैपेबल है, आप कर सकते हैं। जैसे आप अपना आप को देख रहे हैं, मैं विजय पा सकता हूं, ये सीख सकता हूं, इसको आगे बढ़ सकता हूं, देन आपको थिंकिंग चेंज हो जाएगा। फिर आपको अपना गोल सेट करेगा ना, भविष्य को निशानी, वो भी सही हो जाएगा। मैं अपना आप को मैं देखता हूं मेरा लाइफ में, I said, oh, God is telling it. I have the ability to do it. मेरे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, मैं ये काम को जरूर करेंगे।
I am a powerful and victorious person. I can take the challenges. चुनौती आते हैं, मैं उसको सामने कर सकता हूं, मैं खुद बोलता हूं. Then you can celebrate. Then आप खुश हो जाएगा. See, मेरा अपना सेल्फ एस्टीम हम बोलते हैं, बिकॉज व्हाट क्राइस्ट सेज, क्राइस्ट मेरे को बारे में क्या बोल रहा है, उसको आधार पर मैं देखता हूं, नॉट कुछ लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं. कुछ लोगों को मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, देखो आपका भविष्य प्रभु कह रहे हैं आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, विजय पा सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं. ये सब कुछ जैसे मैंने पहले भी कहा, पढ़ाई के कारण से गया, आपको बैकग्राउंड है, अब मैं कौन सा कलर हूं, मैं कितना सुंदर हूं, मेरे पे लोगों को मेरे को कितना लोग मेरे को मानते गए, उसी का आधार पर नहीं है. लॉर्ड विल फुलफिल इट. गॉड सेज मैंने आपको प्रॉमिस किया, मैंने कुछ बात को प्रकट किया, मैं पूरा करूंगा आपको लाइफ में. आप भविष्य को देखकर डरना नहीं, बंद करो आज. God says you stop afraid of your future. So positive view of yourself is important. अपना आप को पॉजिटिव में देखना बहुत जरूरी है. इसलिए हम लोग दूसरा को ना प्रभावित करने के लिए, इंप्रेशन करने के लिए हम कोशिश नहीं करते. मैं तो नहीं करता. But I know my life will be an impact and influence in others, but I no need to make an impression. मैं वो कर ये कर अपना आप को दिखावा कर मैं कर जरूरत ही नहीं. जब मैं ऐसे सोच में मैं रहेंगे, मैं अपना आप को यू विल डिस्टॉर्ट योरसेल्फ. मैं वो नहीं करता हूं. मैं प्रभु का हजूरी में मैं वेट करता हूं. जब मैं वेट करता हूं ना, प्रभु मेरे को इंप्रेस करता है. इट्स गॉड विल इंप्रेस यू, यू नो नीड टू इंप्रेस. इसलिए अपना आप को इमेज को उस कॉन्फिडेंस के साथ आप लेना पड़ेगा. यू नीड टू इंटीग्रेट योर सेल्फ इमेज विद योर कॉन्फिडेंस. जैसे वचन संहिता 37:4 में लिखा है, प्रभु में आप मगन रहो, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड, ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट. आपको सब जरूरत को, हृदय को, इच्छा को, आपको सीक्रेट पेटिशन को आपको प्रभु पूरा करेगा. इवन योर सीक्रेट पेटिशन, गॉड इज टेलिंग टुडे, योर सीक्रेट पेटिशन यू कुड नॉट से टू एनीबडी, दूसरा को बोल नहीं पाता है, वो भी पूरा करेगा. इसलिए नेगेटिव फीलिंग को, नेगेटिव सोच को फीड करना बंद करना, अपना ऊपर विश्वास करिएगा. बिलीव इन द गॉड हु बिलीव्स इन योरसेल्फ. अपना ऊपर विश्वास करिएगा. अच्छा लोग है, बिलीव इन द कंपनी ऑफ द गॉड्स पीपल हु विल एनकरेज यू. ऐसे लोगों को साथ उस समूह में मिलकर रहिएगा. आपको बढ़ावा करेगा, नीचे खींचेगा नहीं. आपको बिल्डअप करेगा, टीयर डाउन, नीचे आपको गिराएगा नहीं. आपको नेगेटिव नहीं बोलेगा, आपको पॉजिटिव बोलेगा. आपको अप्रिशिएट करेगा, कंप्लेन नहीं करेगा. आपको उठाने के लिए कोशिश करेगा, कंडम नहीं करेगा. ऐसे लोगों को साथ आप संगति बना दिएगा. दे आर द राइट पीपल. वो आपको चैलेंज करेगा, सवाल पूछेगा, अनुमति दे दो उन लोगों को. क्यों? वो लोग आपको प्यार करते हैं, आपको ऊपर उठाने के लिए कोशिश करेंगे. दुनिया को पैटर्न में हमारा माइंड को फिक्स नहीं करेंगे. क्यों? परमेश्वर को उस फलदायित, उस अनुग्रह हमारा ऊपर है, वो सब पूरा होगा. अपना समय पर पूरा प्रभु करेगा. लेट्स प्रे. फादर वी प्रे एंड वी कमिट आवरसेल्व्स. आई प्रे लॉर्ड, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है. कोई भी परिस्थिति हो लॉर्ड, आज कितना लोग इस वचन को सुना गए, वॉट एवर द परिस्थिति, सिचुएशंस, लॉर्ड आप संभालेगा उन सबको. आपको कृपा काफी है. इस बात के लिए हम धन्यवाद. आपने ये भी याद दिलाया, इस सब परिस्थिति में हम कुछ सीखेंगे, हम अपना आप को डिसिप्लिन करेंगे, अपना सेल्फ इमेज को, हमारे एटीट्यूड को हम चेंज करेंगे. इस चेंज प्रोसेस में किस किस से आपने बात किया, आज कन्विक्ट किया, टीच किया, सिखाया, लॉर्ड उसको जीवन में अगले कदम उठाने के लिए लॉर्ड आपको अनुग्रह को बढ़ाइएगा. थैंक यू इन जीसस नेम, आमेन.